और नया चुनाव चिन्ह लेकर आए। ये तो लड़ाई इनकी असली और जमानत जब्त नकली हो जाए तो शिवसेना हमारा वाली नाम विधानसभा में भी जारी रहने वाली है। जी पूजा जी, जिस तरह से हमारे भाई आनंद दुबे जी हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों की बात कर रहे थे, ये बात वो भूल गए चीज के लिए कि उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा गया, इसलिए इन्होंने हिंदुत्व का जतन करके बनाए रखा। महाराष्ट्र के धरातल पे नहीं बल्कि राष्ट्र के राजनीतिक पटल पे या हिंदुत्व को बचाने के लिए उस महापुरुष ने, यदि कभी कश्मीर के वादियों में कभी हिंदुत्व खतरे में आता था तो एक महाराष्ट्र से आवाज जाती थी। अगर कहीं वहां पे अमरनाथ यात्रा को रोका जाता था आतंकवादियों के माध्यम से, तो यहाँ उसकी खन दी जाती थी। उन्होंने भी बात कही कि माने कुछ मुसलमानों की बात की, प्रतिभा ताई पाटिल की बात की, माना इस बात को लेकर एक महान विचारक थे, लेकिन वो हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे गए, उनके विचारों को दमन करके ये लोग चुरने चुराने की बात करते हैं, चोर की बात करते हैं। अरे अभी लोकसभा जो चुनाव संपन्न हुए, हमारे जो स्ट्राइक हमारे मत थे, इनसे कितने ज्यादा 2.5 से 3 लाख वोट हमारे ज्यादा थे। और ये दिन में तारे देख रहे हैं, इनको ये समझ में आ रहा है कि 288 सीट में से 88 में हमारे महायुति को बांट रहे हैं और 200 इनको मिल रहा है। ये सिर्फ सोचने की बात होती है पूजा जी, बात विचारों की बात होती है। जिस तरह से आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, लेकिन माइनॉरिटी का वोट भी इस बार शिवसेना के साथ गया, उद्धव गुट के साथ गया, तो ये इसीलिए उसी पर पिंच करके बार बार उसी को टारगेट करके ये तमाम बयान सामने आ रहे हैं। फिर क्या ये कहा है? उसके लिए मैं यही कह सकता हूं चीज के लिए कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के वो पुत्र थे, उनके प्रति जनमानस का एक भाव था। मुझे तो यही मानना है चीज के, मैं तो यही मानता हूं चीज के लिए कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र थे। इसकी वजह से उनको कहीं न कहीं एक सद्भावपूर्ण एक भाव मिला, एक उनको मत मिला, इसके नाते मिला। उनका व्यक्तिगत नेतृत्व के नाते आने वाला हमारा विधानसभा के चुनाव में सब कुछ फैसला हो जाएगा पूजा जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। रही बात देश राष्ट्र ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने स्वीकार किया है, महाराष्ट्र से लेकर के, महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश के कई राज्यों ने स्वीकार किया है, देश ने स्वीकार किया है, आने वाला विधानसभा ये बात वही वहां तो 7 तारीख को कुछ तस्वीर फाइनल हो जाएगी सीट शेयरिंग को लेकर, आनंद दुबे कह रहे हैं। आप भी बता दीजिए आपके यहाँ क्या प्लानिंग चल रही है? आनंद दुबे अपनी बात कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, अपने शेयरिंग वोटों की बात कर सकते हैं, या विधानसभा में इनके कितनी हिस्सेदारी बनती है वो बात कर सकते हैं। हम तो बात नहीं कर सकते हैं, वो जाने या उनके नेता जाने। हम इतना जरूर जानते हैं चीज के लिए कि हमारे इस महायुति में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, अजित पवार ग्रुप, हम लोग सब लोगों को सामंजस्य, संघर्ष, संगठन, संरचना को, अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से हम लोग अपने रणनीति बना चुके हैं। और आने वाले महाराष्ट्र में विधानसभा में क्या रणनीति बनी है ना, ये बताइए ना। आपके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? कमान तो अमित शाह ने संभाल ली है, वो ठीक है, लेकिन अब क्या सीट शेयरिंग में भी तवज्जो बीजेपी को ही मिलने वाली है? या लोकसभा चुनाव में जैसा प्रदर्शन रहा बीजेपी का, तो क्या करेंगे? असमंजस में तो नहीं पड़ गए आप भी? नहीं, अभी कुछ कर देना बहुत जल्दीबाजी होगी। हमारे शीर्ष नेताओं के बीच में जो भी अपने सामंजस्य बने हुए हैं, उसके ऊपर आने वाले वक्त पे आप सबको पता चल जाएगा। ठीक है महेश चव्हाण जी, क्योंकि टारगेट